हेलो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहे थे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने फर्स्ट में हमने बेसिक के कुछ फार्मूले देखे थे और आज जो है हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और भी फार्मूले देखेंगे। देखिए, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारी आती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में कहा गया है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ टी के बराबर है, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी जो होगा वो एफ ऑफ पी माइनस ए हो जाएगा। यानी कि जहां पर पी है वहां पर पी माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए होता कैसे है कि लाप्लास अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की अगर हम बात करते हैं तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस का पी टी इंटू कैपिटल एफ ऑफ टी इंटू क्या होता है, डी टी होता है। अब अगर हम जहां पर हमारा एफ ऑफ टी है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, ये जो आपका बनेगा ये 0 टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, ई की पावर माइनस का पी टी हो जाएगा। और जहां पर एफ ऑफ टी था वहां पर ई की पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई की पावर में ए टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ध्यान से देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस का दोनों ऐड हो जाएगा तो पी टी और प्लस का क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। फिर बनेगा हमारा एफ ऑफ टी इंटू डी टी हो जाएगा। 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस कॉमन लेंगे तो पी माइनस का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा इंटू एफ ऑफ टी इंटू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यानी लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी और एफ ऑफ टी अगर है तो उसका लाप्लास हमारा ऐसा दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस के साथ में पी था और यहाँ पर क्या है, पी माइनस का क्या है, ए है। तो दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है। तो इसके स्थान पर इसको हम क्या लिखते थे कि ये हमारा होता था स्मॉल एफ ऑफ पी के बराबर होता था। तो ये फंक्शन हमारा कन्वर्ट क्या हो जाएगा कि लाप्लास ऑफ ई के पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी जो हो जाएगा, ये हमारा स्मॉल में क्या हो जाएगा, पी माइनस का ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर पी था तो ये एफ ऑफ पी बना था और यहाँ पर पी माइनस ए है, इसलिए ये आपका बनेगा एफ ऑफ पी माइनस ए बन जाएगा। तो इस तरीके से नहीं हम समझ सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है कि अगर इस चीज़ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका एफ ऑफ पी है, देन इस फंक्शन में अगर ई के पावर ए टी मल्टीप्लाई हो जाए उसका लाप्लास निकाला जाएगा तो पी के स्थान पर हमें क्या करना है, पी माइनस ए कर देना है। यानी पी के स्थान पर क्या करना है, पी माइनस ए कर देना है। बस सिंपल सा ये करना है हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए इसे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, हैविसाइड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और इसे तो देखिए क्या करना है इसमें, देखिए सिंपल सा यही डिफरेंशिएशन कि अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ पी के बराबर है, सिंपल सा वही लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस का पी टी इंटू कैपिटल एफ ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ क्या हो जाएगा, पी के बराबर है। ये हमें बता दिया गया। तो अब अगर हमें जी ऑफ टी का जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या है कि अगर हमें लाप्लास चाहिए किसका, जी ऑफ टी का, तो जी ऑफ टी का लाप्लास लेने से हमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी लिमिट है 0 से लेकर और इन्फाइनाइट तक का। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या दिया गया कि जब हमारा 0 से लेकर और टी ए तक का है, यानी लिमिट हमारा क्या है फंक्शन के अकॉर्डिंग कि 0 टू ए है और ई की पावर माइनस का पी टी है। तो जो हमारा कैपिटल एफ ऑफ टी यानी ये जी ऑफ टी का जो फंक्शन ये है, ये 0 से लेकर कहाँ से, 0 से लेकर टी और ए तक का, और ए से ग्रेटर कहाँ तक है, ये इन्फाइनाइट तक का। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर ये 0 से लेकर ए तक का है तो ई की पावर पी टी और एफ ऑफ टी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी इंटू डी टी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा ए से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, इन्फाइनाइट तक हो जाएगा। और जो हमारा फंक्शन है वो ई की पावर माइनस का पी टी और ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, लाप्लास ऑफ टी माइनस का ए इंटू क्या है, डी टी है।
अब ये आपका अगर जीरो हो गया तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए टू इन्फानाइट है, ई की पावर में माइनस का पी टी है, और ये है लाप्लास ऑफ टी माइनस का ए इंटू क्या हो जाएगा डी टी। तो हम क्या करेंगे कि लेट जो टी माइनस ए है इसको हम मान लेते हैं यू मान लेते हैं। तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी टी निकल के आएगा, हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डी यू के बराबर हो जाएगा। जब हम इसका लिमिट चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या है, पहले ए लिमिट है, तो जब हम t इज इक्वल टू ए रखेंगे तो इम्प्लाइज जब t के जहाँ पर a रखेंगे तो u इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब t इज इक्वल टू इन्फानाइट रखेंगे तो इम्प्लाइज t के जहाँ इन्फानाइट रखेंगे तो u की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, इन्फानाइट हो जाएगी। अब देखिए जो लाप्लास ऑफ g ऑफ t हमारा बना वो क्या हो गया कि हमें रखना है t की जगह पर रखना है हमारे पास u माइनस का u प्लस का a रखना है। ओके, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर रखिए u प्लस का a। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक का हो गया, हमारे पास t इक्वल टू a के लिए u जीरो हो गया और t इक्वल टू इन्फानाइट के लिए u की वैल्यू इन्फानाइट हो गई। तो लिमिट हो जाएगी जीरो टू इन्फानाइट। उसके बाद में e की पावर माइनस p, t की जगह पर रखना है u प्लस का a, तो e की पावर में माइनस का p और ये हो जाएगा u प्लस का a हो जाएगा। और लास्ट में हमने इसको माना है क्या, u के बराबर में, तो ये बनेगा कैपिटल एफ ऑफ u, क्या बनेगा, कैपिटल एफ ऑफ u बन जाएगा। और इधर हो जाएगा आपका du, क्योंकि यहाँ पर dt की जगह पर क्या आ गया, du आ गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो लाप्लास ऑफ g ऑफ t जो होगा वो हमारा हो जाएगा जीरो टू इन्फानाइट e की पावर में माइनस का pu। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा e की पावर में माइनस का p a हो जाएगा, लाप्लास ऑफ f ऑफ u इंटू डी यू हो जाएगा। तो e की पावर माइनस का पी ए बाहर हो जाएगा, जीरो टू इन्फानाइट e की पावर माइनस का पी यू और कैपिटल एफ ऑफ u इंटू डी यू हो जाएगा। अब जो है इंटीग्रेशन या डिफरेंट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी वेरिएबल को किसी अनदर वेरिएबल में चेंज करते हैं तो फंक्शन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसे हम डायरेक्ट e की पावर में पी टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो हो जाएगा हमारा वो ए की पावर माइनस का पी ए, और ये जो है ये ऑलरेडी हमें बता दिया कि ये वैल्यू जिस बराबर है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ पी के बराबर है। तो इसके जगह पर हम रख सकते हैं एफ ऑफ पी, और यही जो होगा वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है कि लाप्लास ऑफ e की पावर t इज इक्वल टू e की पावर माइनस का ए टी। ये एफ ऑफ टी नहीं, ये एफ ऑफ p है, e की पावर माइनस का ए पी है। यहाँ पर क्या है, e की पावर माइनस का ए पी एफ ऑफ p होगा ये, जो कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं ए पी। ओके, इसमें भी फंक्शन ये कहा गया है कि हमारा जो प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसमें एक आ गया कि अगर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ये है तो जी ऑफ टी अगर इस फॉर्मेट में ग्रेटर देन लेस देन के केस में ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन ए है तो ये फंक्शन है, और टी लेस देन है तो फंक्शन जीरो है। उस केस में हमारे पास देन लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी यानी इस फंक्शन का जो लाप्लास होगा e की पावर माइनस का ए पी एफ ऑफ टी होगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत ध्यान देंगे हम लोग कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है। ये बहुत ही आसान है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी समझना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि लाप्लास ऑफ अगर एफ ऑफ टी जो है वो कहा गया है कि एफ ऑफ पी है। एफ ऑफ पी का मतलब ये हो गया कि जीरो टू इन्फानाइट e की पावर माइनस का पी टी इंटू कैपिटल एफ ऑफ टी इंटू डी टी है। तो कहा गया है कि लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ए टी, यानी कि ये समझिए कि जो कैपिटल एफ ऑफ टी है टी की जगह पर, यानी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ में कोई कांस्टेंट लगा होगा, ए लगा है, तो इस फंक्शन में जो लाप्लास होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया गया कि 1/p एफ ऑफ पी वाई ए हो जाएगा।
तो बाय डेफिनेशन अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, e की पावर माइनस का pt हो जाएगा, और ये f ऑफ at हो जाएगा इनटू हो जाएगा dt। तो वही केस लेट at इज इक्वल टू u, तो a dt, a dt इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a dt इक्वल टू क्या हो जाएगा du, यानी dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du बाई a हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि इम्प्लाइज t इज इक्वल टू हो जाएगा u बाई a, तो हम यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस का, जहाँ पर p u बाई a हो जाएगा इंटू एफ ऑफ u हो जाएगा इंटू डी यू अपान का a हो जाएगा। तो 1 बाई ए को बाहर करेंगे 0 टू इन्फाइनाइट। अब हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट के लिए देखिए जब हम t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इम्प्लाइज u इज इक्वल टू भी हमारा क्या हो जाएगा 0, और जब t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट रखेंगे तो उस केस में हमारे पास u इज इक्वल टू, जब t इन्फाइनाइट तो u इक्वल टू भी इन्फाइनाइट, जब t 0 तो u इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फाइनाइट। तो 0 टू इन्फाइनाइट तो लिमिट ऐसे रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। e की पावर माइनस ये p बाई ए बन जाएगा इंटू यू बनेगा इंटू एफ ऑफ यू हो जाएगा इंटू डी यू हो जाएगा। तो लास्ट में हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 अपान ए 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस का p बाई ए, इसको हम डायरेक्ट t लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, और इस केस में हम कह सकते हैं कि जो लाप्लास है हमारा f ऑफ at है वो क्या लिखा जा सकता है कि लाप्लास ऑफ f ऑफ at, ये हमारा हो गया 1 बाई ए, और देखिए यहाँ पर e के पावर में जहाँ पर p था वहाँ पर p बाई ए हो गया है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे f ऑफ p बाई क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से नहीं, अगर कहीं पर ये दिया गया कि इसका लाप्लास ये दिया गया है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर p है, अगर at है तो p को जहाँ पर हमें रख देना है p बाई ए, और 1 बाई ए से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना सा। तो हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट हो गई हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड हमारा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एंड थर्ड हमारा भी हो गया चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखिए पहला एग्जांपल दिया गया, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 7 e की पावर 2t प्लस 9 e की पावर माइनस 2t इंटू 5 cos t प्लस 7 e की पावर t प्लस का 5 sin t, और यहाँ पर लगा हुआ है प्लस 5 sin t प्लस का 2 है। देखिए हमारे पास लाप्लास ऑफ f ऑफ t जो है वो कहा गया 7 e की पावर में क्या लिखा हुआ है 2t प्लस 9 e की पावर माइनस का 2t है, प्लस में है 5 इंटू कॉस टी है, प्लस का 7t स्क्वायर है, और प्लस का 5 साइन t है, और प्लस का क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, टेकिंग लाप्लास क्या करना पड़ेगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा ये, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना था। 7 लाप्लास ट्रांसफॉर्म e के पावर में 2t प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस का 2t हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t प्लस 7 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर प्लस का 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t, और प्लस में हो जाएगा 2 हमारा बाहर होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, e के पावर at का लाप्लास होता है 1 अपान में p माइनस का a के जहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो ये हो जाएगा p माइनस का 2, क्योंकि लाप्लास ऑफ e की पावर at जो होता है वो 1 अपान में p माइनस का क्या होता है a होता है, ये फार्मूला है हमारे पास। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ a के जहाँ पर 2 है तो 1 अपान में p माइनस 2 हो जाएगा, ये 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान e की पावर माइनस 2t है, तो जब यहाँ पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये p प्लस के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें 5 है। cos t का फार्मूला होता है cos at का, क्योंकि लाप्लास ऑफ cos at होता है p अपान में p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा p अपान में
पी स्क्वायर और ए के जहाँ पर 1 है ये 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस C1। और जो लाप्लास हमारा होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n, उसे हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपान में p के पावर में n प्लस का 1। तो इस हिसाब से टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपान में p के पावर में 2 प्लस का 1 हो जाएगा। फिर साइन की बात करते हैं तो साइन में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का होता है a अपान में p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a के जहाँ पर 1 है 1 अपान में क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास 1 है, 1 का लाप्लास होता है 1 अपान p। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये हो गया। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो हमारा निकल के आया वो आ गया 7/p-2 प्लस 9 अपान में क्या हो जाएगा p प्लस का 2 हो जाएगा। ये 5p अपान में p स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगा तो 7 2 जा 14, 14 अपान में p क्यूब हो जाएगा। ये 5 अपान में क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 अपान का p। और यही हमारा कंप्लीट इस फंक्शन का क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आइए फिर देखते हैं इसका। आप चाहो तो ये p स्क्वायर प्लस 1 है, p स्क्वायर प्लस 1 ये है, इन दोनों के साथ लिख लो तो 5p प्लस का p अपान में p स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास जो लाप्लास है ट्रांसफॉर्म दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास कई सारे फंक्शन है। एक तो हमारा ये है, दूसरा ये है, 3 है, 4, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, तो इसे हम लिखेंगे क्या साइन ए कॉस बी प्लस का क्या लिखेंगे कॉस ए साइन बी, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम इसका माइनस की बात करें तो a माइनस बी यानी साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी और माइनस का कॉस ए साइन बी हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते सिंपली तो हमारे पास इधर बनेगा साइन ए प्लस बी, इधर बनेगा साइन ए माइनस का बी, और यहाँ से देखिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस का बी हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिए तो 2 साइन ए कॉस बी यानी 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला का साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस का बी हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यूज़ करना है, सिंपल सा। तो आइए फिर देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है हमारे पास। देखिए दोनों एंगल हमारे पास एक बार ऐड हुआ है, एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो जो हमारे पास पहला जो है जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, एफ ऑफ टी हमारा दिया गया साइन का 2t इंटू कॉस का 3t। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन 2t और ये कॉस का 3t। अब ये फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक बार एंगल ऐड हो जाएगा साइन के साथ में, तो ये 2t प्लस का क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा हमारा साइन के साथ में एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2t माइनस का क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास बनेगा 1/2 साइन का क्या बन जाएगा, ये हमारा 5t बन जाएगा, और यहाँ पर जो है वो माइनस का t बचेगा, साइन माइनस टी होता है माइनस साइन टी, तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा साइन का t हो जाएगा एफ ऑफ टी। अब हमें लाप्लास बोथ साइड लगा देना है, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो होगा वो 1/2 बाहर हो जाएगा, लाप्लास ऑफ साइन का 5t हो जाएगा, और माइनस में लाप्लास ऑफ साइन का क्या हो जाएगा t हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हो 1/2 साइन का लाप्लास होता है a अपान लाप्लास ऑफ साइन ए टी जो हमारा होता है वो a अपान में क्या होता है p स्क्वायर प्लस का क्या होता है a स्क्वायर, t के साथ में जो लगा वो आपका a है, तो t के साथ यहाँ 5 है तो हम लिख सकते हैं 5 अपान में p स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 1 अपान में p स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि हम 1/2 5 में p स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 25, और माइनस में 1 अपान में p स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 1,
और यही हमारा हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का मतलब ये हो गया कि हम इस वाले फंक्शन का लाप्लास निकाल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन का 2t इंटू कास का 3t जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1/2 5 अपान में पी स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 1 अपान में पी स्क्वायर प्लस का 1, पी स्क्वायर प्लस का 1। और यही हमारा क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस फंक्शन का फर्स्ट का। ठीक है, और सेकंड में हमारे पास साइन क्यूब 2t है। देखिए हमारे पास क्या है कि एक हमारा फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं साइन 3a। साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, साइन 3a का। अगर ये साइन 3a का फार्मूला है तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए 2t, तो a की जगह पर हम रखेंगे 2t, तो ये 3 हो जाएगा इंटू 2t हो जाएगा, और ये 3 इंटू साइन में क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, और माइनस का 4 इंटू साइन क्यूब 2t बन जाएगा। अब इसको इधर लाइए तो ये हमारा बनेगा साइन क्यूब 2t, 4 टाइम्स ऑफ इधर हो जाएगा 3 साइन 2t, और माइनस का साइन का क्या हो जाएगा 6t हो जाएगा, 3 दूनी 6 साइन 6t बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम साइन क्यूब 2t इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 इंटू साइन का 2t माइनस का साइन का क्या हो जाएगा 6t हो जाएगा। अब अगर ध्यान दीजिए तो हम इसमें लाप्लास लगाएंगे, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड में तो लाप्लास लगाएंगे, तो लाप्लास में साइन का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू 2t इज इक्वल टू 1/4, और लाप्लास लगाएंगे तो 3 हमारा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, लाप्लास ऑफ क्या बनेगा साइन का बनेगा 2t, और ये बनेगा लाप्लास ऑफ साइन का कितना बनेगा 6t बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 1/4 ये 3 बार हो गया, यहाँ पर फार्मूला हमारा लग जाएगा वही फार्मूला जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं, साइन 80 a अपान में पी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू में क्या हो जाएगा, a की जगह पर 2 है तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपान में पी स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर 6 हो जाएगा इंटू पी स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 6 अपान में पी स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस में 6 अपान में पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये हमारा होगा लाप्लास ऑफ साइन का साइन क्यूब इंटू 2t हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि लाप्लास ऑफ साइन क्यूब 2t इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों में 6 कॉमन है तो 6 को कॉमन ले लीजिए, तो 6 अपान का 4 हो जाएगा, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो लिखा क्या जाएगा पी स्क्वायर प्लस 36 माइनस का माइनस पी स्क्वायर माइनस का 4 अपान में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 4, और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 36, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 में से 4 गया तो हमारे पास बता 32 32, यानी कि पी स्क्वायर प्लस का 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस का 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 अपान में 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये बचेगा 16 अपान में पी स्क्वायर प्लस का 4, और ये पी स्क्वायर प्लस का 36 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया लाप्लास ऑफ साइन का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू 2t, और ये वैल्यू हो जाएगी 48 अपान में पी स्क्वायर प्लस का 4, और ये पी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 36। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट